अस्सलाम वालेकुम। न्यू टॉपिक मेरा है लॉगरिथम। लॉगरिथम का जो इस्तेमाल है हमारी रियल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर आप बात करें 2005 की, तो 2005 में 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान में एक शदीद किस्म का ज़लज़ला मेजर किया गया था। इसमें उसकी जो मेजरमेंट थी वो रिश्टर स्केल के ऊपर की गई थी। तो रिश्टर स्केल क्या है? इसकी जो शिद्दत थी वो थी 7.8 ऑन रिश्टर स्केल। तो रिश्टर स्केल को समझने के लिए आपको साइंटिफिक नोटेशन का पता होना चाहिए, और इसके साथ फिर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का पता होना चाहिए। इस टॉपिक में मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दूंगा, और इसकी जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम वाला, इसकी जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर मेरे पास एक नंबर है, किसी भी एक वैल्यू है, किसी ऑब्जेक्ट का मास है, और वो है 87, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये काफ़ी ज़्यादा है, ये 9 10। किसी भी ऑब्जेक्ट का मेरे पास मास है, वो मास ये है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 जीरोज हैं। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसका जो पॉइंट यहाँ पर था, उस पॉइंट को उठा के आपने शिफ्ट करना है यहाँ पे 8.7, और 10 की पावर में आपने ये टोटल 11 डिजिट्स आपने क्रॉस किए हैं, तो ये 10 की पावर में 11 आ जाएगा। तो ये है इसकी साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक फॉर्म, ठीक है। और अगर मेरे पास एक माइक्रो पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है, ठीक है, उसके कोई भी है, जैसे एक नैनो पार्टिकल है, उसका हम मास मेजर करते हैं। तो मास ऑफ माइक्रो पार्टिकल, छोटा भी पार्टिकल है, ठीक है, उसका मास है 2.3, ठीक है, डिवाइडेड बाय जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो हम इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं, साइंटिफिक फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं इसको लिखूंगा 23 मल्टीप्लाइड, इसको पहले लिख लें, नीचे लिख लें, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 है। इसको हम लिखेंगे 23 10 की पावर -6। अभी भी ये साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ। हम इसका जो ये पॉइंट है, इसको यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 2.3 10 पावर -10 पावर 1, ठीक है, और 10 पावर -6 पहले ही है। तो ये बन जाएगा 2.3 10 पावर 1 -6, 2.3 10 पावर -5। तो ये जो है ना, मास किलोग्राम या कोई भी यूनिट है इसका, तो ये इसकी साइंटिफिक फॉर्म बन चुकी है। अब आप कहेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो अगर मेरे पास ये एक ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म मौजूद है, 8.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, 8.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, इसको, इस साइंटिफिक फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 8.7 लिखेंगे, और जो 10 की पावर 11 है, यहाँ पे हम ज़ीरो लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे 8 7 8 2 7, और ये 11 जो है वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं, पॉइंट के बाद जो है वो 1 डिजिट है। तो 1 राइट से 1 के बाद 1.10 के बाद अपने पॉइंट लगा देना है। तो ये जो फॉर्म बनी है, ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म।
एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास 39.14 10⁻³ ये एक साइंटिफिक फॉर्म में एक नंबर है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो मैं लिखूँगा 39.14 मल्टीप्लाई, इसको हम लिखेंगे 1000। ये नंबर लिखे 3914 और ये 3 ज़ीरोज़ इसके साथ लगा दें, 2 3, ठीक है। और पॉइंट के बाद देख रहे हैं आप, पॉइंट के बाद जो है वो 2 डिजिट्स हैं 1 और 4। तो आप राइट से 2 डिजिट्स गिनकर 1 2 यहाँ पॉइंट लगा दें। ये जो नंबर बन गया आपका, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास एक माइनस में है, ठीक है, 3.14 10⁻², तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3.14 10⁻² को नीचे ले आएंगे। पहला काम ये किया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3.14 10⁻² को 100 लिख लेंगे। अब ऊपर देखें पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, तो पॉइंट के बाद नीचे 2 ज़ीरो हैं, आपने ये 3 गिनना है, इसको लिखेंगे 314। पॉइंट यहाँ पर था पहले, तो 1 और 2, दूसरा पॉइंट यहाँ ज़ीरो यहाँ पे आ गया और ये पॉइंट लगा दिया। यानी हमने नीचे 2 ज़ीरोज़ थे, तो पॉइंट के बाद से लेफ्ट साइड पे हमने 2 डिजिट्स क्रॉस करने हैं, 2 डिजिट्स काउंट करके फिर हमने पॉइंट लगाना है। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस साइंटिफिक नोटेशन की बन चुकी है, ठीक है। इसको आप सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इसके जो एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 2 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज है, आपकी बुक की एक्सरसाइज है 2.1। तो 2.1 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, राइट इनटू साइंटिफिक फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, पहला पार्ट है 0.00053407। तो हम इसको लिखेंगे, इक्वल का निशान लगाएंगे और लिखेंगे पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है यहाँ पे 5.34 10⁻²। अब देखिए आपने पॉइंट को मूव किया है राइट पर, पॉइंट को हमने राइट पर मूव किया, तो 10 की पावर में माइनस आएगा। और कितने डिजिट्स क्रॉस किए हैं, 1 2 3 4। तो ये हम आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म बन चुकी है। उसके बाद सेकंड पार्ट है 5 3 4 और ये 5 ज़ीरोज़ हैं, 2 3 4 5। इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप इसका जो पॉइंट आप कहेंगे नज़र नहीं आ रहा, इसका पॉइंट लगा हुआ है, वो यहाँ पर लगा होता है। यहाँ पर जो पॉइंट ना हो तो वो राइट साइड पे एंड पर लगा होता है, मोस्ट राइट पर पॉइंट की पोजीशन होती है अगर पॉइंट लगा हुआ ना नज़र आए। तो पॉइंट यहाँ पर, पॉइंट को हमें शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे फर्स्ट डिजिट के फ़ौरन बाद। आप लिखेंगे 5.34। आपने क्या किया, पॉइंट को शिफ्ट किया है लेफ्ट साइड पे, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव होगा, 10 की पावर पॉजिटिव होगी। तो अब कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा जो नंबर है साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद तीसरा पार्ट है 0.0000000012। इसको आपने लिखना है, आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है 1 के बाद।
यानी पॉइंट आपने ऐसे शिफ्ट करना है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक एक नॉन ज़ीरो डिजिट बचे। पॉइंट के जो लेफ्ट साइड पे है, पॉइंट की लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड है पॉइंट की, ये है लेफ्ट साइड। यहाँ पर वन नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा कोई नंबर होना चाहिए, तो वो नंबर साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप लिखेंगे 1.2 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ जाएगा 9। और ये पॉइंट अपने राइट पर मूव किया है, यह है राइट साइड, तो ये आएगा -9। ठीक है जी। फिर हम करते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का 2.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये है 9.067 10⁻⁻⁵ ये। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस -5 को अपने नीचे लेकर आना है। 9.067 डिवाइडेड बाई 10⁻5 पॉजिटिव होगी पावर इसकी। उसके बाद 9.067 नीचे आपने 5 0 लगा देने, 0 लगा दिए। अब ये नंबर आपने दोबारा लिखना है, इक्वल थोड़ी स्पेस देकर छोड़नी है, इक्वल के बाद स्पेस छोड़ के फिर लिखना है 9.067। यहाँ पॉइंट आपने पॉइंट नहीं लगाना, यहाँ पॉइंट देखना। आपने देखना है कि नीचे 5 0 हैं, तो पॉइंट के बाद एक नंबर तो ये आ गया, यानी पॉइंट यहाँ पर था पॉइंट आपका, एक नंबर ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पीछे से दोबारा देख लें, मैंने किस तरह समझाया, आपको पॉइंट लगाना आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ से हमने मूव किया है लेफ्ट साइड पे, क्योंकि नीचे 0 लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आप इसको लिखेंगे, यही आपकी आपकी ये जो फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखिए, अगर 5.64 10⁻0 का आंसर 1 होता है, तो इसका आंसर 5.64 ही आ जाएगा। यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये इसकी साइंटिफिक फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद है 6.53 10⁻⁻⁶। ये क्वेश्चन है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए, बिल्कुल वही पैटर्न जैसे यहाँ पैटर्न था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसकी टाइप वही है। पहला काम ये करें, 6.53 10⁻⁶ को नीचे लेकर आएंगे। अब क्या करेंगे, आपको समझ आ गई होगी। आप कहेंगे नीचे 6 0 लगा देंगे, 3 4 5 6 0 लगा दिए। अब आपने ये नंबर लिखना है ऊपर वाला, फिर स्पेस छोड़ के लिखनी है, स्पेस देकर 6 के बाद पॉइंट था, आपने लेफ्ट साइड पे काउंट करना है। पॉइंट यहाँ पर था, 1 डिजिट तो 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यहाँ लगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा। ये जो नंबर आपको बन गया है, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, आप खुद कीजिएगा, आपको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, पिक्चर बना के सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको रेस कर रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि ये है 0.023 10⁻⁵ है डिवाइड बाय 10⁻⁻3। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व करना है। पहले सबसे इसको ऊपर ले जाए, 0.023 10⁻⁵ मल्टीप्लाई, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर प्लस हो जाएगी, 3 था पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों को इकट्ठा कर लें, 0.023 5 + 3
ये आ जाएगा 0.023 10⁸ 8। ये अभी साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जीरो, हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है 2 के बाद। अब लिखेंगे 2.3, हमने पॉइंट को राइट पर मूव किया है तो हम 10 की पावर में माइनस लगाएंगे। 10 की पावर कितना आएगा 1 2 -2 और ये एज इट इज आ जाएगा। ये -2 आया है पॉइंट को मूव करने की वजह से। हमने पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट किया है 2 के बाद राइट पर। अब ये लिखेंगे 2.3 10 पर, ये 8 और -2 दोबारा इकट्ठे कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.36। ये हमारी स्टैंडर्ड साइंटिफिक फॉर्म बन चुकी है। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है जी। उसके बाद ये दूसरा पार्ट है इसका 563.71 10⁻³ मल्टीप्लाई 2.54 10⁻⁴। तो इसको हम लिखेंगे 563.71 मल्टीप्लाई 2.54। मैंने पहले सबसे इकट्ठा कर दिया, इसको इकट्ठा किया और 10 की पावर्स को मैंने कंबाइन किया। अब क्या करेंगे, अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट पर 2 डिजिट हैं, पॉइंट पर 2 डिजिट है 4, ठीक है। तो जो भी आंसर इसका आता है इसको आप मेजर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको मेजर नहीं कर रहा, इसको अपने कैलकुलेटर से इवेल्युएट कर लेना जो भी आंसर आएगा, ठीक है। मैं फर्जी आंसर अपने पास से लिख देता हूँ, ठीक है। फर्ज करें ये नंबर आ गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 10 आपने इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। पॉइंट को शिफ्ट करेंगे हम यहाँ पर 1.12 10 की पावर 1 2 3 4 आ गया और वो 10 की पावर्स एज इट इज रहेंगी। अब जितनी 10 की पावर्स हैं इनको इकट्ठा करना है, 4 -3 +4 1.12 4 4 8 में 3 के 5। तो ये हमारी साइंटिफिक फॉर्म में आंसर आ गया इसका, ठीक है। बाकी पार्ट भी आपने ऐसे ही करने हैं, ओके। अच्छा, एक और चीज़ इसमें जो है ना आपने याद रखनी है, इसको आप सेव कर लें पिक्चर में। प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ आपको इनका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है 5th पार्ट। वो कहता है कि वन टाइम कलमा, एक बार कलमा पढ़ा जाए तो 5 सेकंड लगते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो 5 सेकंड लगे, एक बार कलमा पढ़ने में 5 सेकंड लगे। तो वो कहता है कि 1 मिलियन में बताएं। अब याद रखें 1 मिलियन क्या होता है। 1 इसके अंदर ही बता देता हूँ, 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं। 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। 10 लाख क्या होता है, 1000 के 1000 होंगे तो 10 लाख बन जाएगा। तो अगर हम इसको देखें 10 की पावर में तो आप कहेंगे 10 की पावर में डेफिनेटली आप कह देंगे सर जी 6 आएगा, 6 आ गया। तो 1 मिलियन आपने याद रखना है, 1 मिलियन 10 की पावर क्या होता है 6। तो कह रहे हैं कि अगर हमने 1 टाइम कलमा पढ़ने से 5 सेकंड लगते हैं तो 1 मिलियन टाइम पढ़ना हो तो कितना टाइम लगेगा। हम इसको दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 कलमा पढ़ने का टाइम है 5 सेकंड। एक बार कलमा पढ़े तो 1 मिलियन 10⁻6 से दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 × 10⁻6
5 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, तो ये बन जाएगा 1 मिलियन। 1 मिलियन टाइम्स कलमा पढ़ा जाए तो इतने सेकंड लगेंगे, 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 सेकंड। ठीक है, इतना सेकंड रिक्वायर्ड होंगे। इन सेकंड के आप फिर बाद में घंटे, मिनट और डेज और वीक्स बना सकते हैं इनके। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये था हमारा काम आज का। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, हमारा चैनल देखते रहे, आपको यहाँ पे सीरीज़ के साथ, सीक्वेंस के साथ सारा मटेरियल इंशाल्लाह मिलता रहेगा। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।